अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। ये सूरह रहमान की शुरुआत की तीन आयतें हैं। हम लोग अपनी किताब जो अरबी लैंग्वेज के ताल्लुक से है वो शुरू करने से पहले इन आयत पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अर्रहमान, रहमान की जात वही है, अल्लमल कुरआन जिसने कुरान को सिखाया, खलकल इंसान जिसने इंसान को पैदा किया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले कह रहे हैं कि रहमान की जात वही है जिसने कुरान को सिखाया और फिर इंसान को पैदा किया। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या इंसान की पैदाइश पहले हुई या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा होने से पहले इंसान को कुरान सिखा दिया? ये एक सवाल है, क्योंकि आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लमल कुरान को पहले जिक्र किया है और खलकल इंसान को बाद में जिक्र किया है। कि अल्लाह ने इंसान को कुरान सिखाया, किताब और सुन्नत का इल्म दिया, और फिर बताया गया है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो जाहिर सी बात है कि इंसान पहले इल्म नहीं सीखता है, इंसान पहले कुरान और हदीस नहीं सीखता है, बल्कि पहले उसकी पैदाइश होती है और पैदा होने के तुरंत बाद वो कुरान और हदीस सीखना शुरू नहीं कर देता है, बल्कि तकरीबन क्लास में जाते हुए 5 से 6 साल उनको वक्त लगते हैं, इंसान को वक्त लगता है। वो छोटा बच्चा रहता है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अकल देता है, सुध और बुध होती है, उसके अंदर तमीज आती है सही और गलत जानने की और एक दूसरे को पहचानने की। जब तमीज इंसान को आ जाए तब वो कुछ सीख सकता है, कुछ पढ़ सकता है और कुछ लिख सकता है। यहाँ पर जो सवाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कुरान सिखाया और फिर पैदा किया, ये तखलीक से पहले तालीम का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के जरिए यहाँ किया जाना, ये इस बात की दलील है कि इल्म का सीखना, कुरान और हदीस का सीखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान पैदा हो चुका है लेकिन कुरान और हदीस का इल्म उसके पास नहीं है, तो ऐसे इंसान के पैदाइश का कोई मकसद नहीं है और ऐसे इंसान की पैदाइश कोई अहमियत और मायने नहीं रखती। इसीलिए जिंदगी में कुरान और हदीस को पढ़ना, कुरान और हदीस को समझना एक इंसान के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। अब इंसान अगर दुनिया के अंदर पैदा हो जाता है तो उसके ऊपर जो वाजिब हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वो है तौहीद। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारे, ये है तौहीद। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तौहीद को कुरान के अंदर कैसे जिक्र किया हम उसको भी जान लेते हैं। तौहीद से कबल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करने को तरजीह दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़अलम, अय इंसान तुम्हारे पास इल्म होना चाहिए। क्या इल्म होना चाहिए? अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये फ़अलम लफ्ज जो है इस पे गौर करते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म का तज़किरा पहले कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद से पहले इल्म बता रहे हैं कि इंसान के पास इल्म होना चाहिए। इंसान जब अल्लाह को जानेगा नहीं, अल्लाह को पहचानेगा नहीं, कुरान को जानेगा नहीं, हदीस क्या है जानेगा नहीं, फरिश्ते क्या चीज़ है इंसान को पता नहीं होगा, तो इंसान तौहीद पे खरा नहीं उतर सकता है। तौहीद पर खरा उतरने के लिए और तौहीद पर अमल करने के लिए इंसान के पास इल्म का होना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौहीद से पहले इल्म का जिक्र किया है। और तौहीद इंसानी जिंदगी में कितनी ज़रूरी है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। तौहीद ही के लिए हम लोग बनाए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया तो उसका मकसद यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करें,
हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ये तौहीद है। और ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। और इसी के बिना पर आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देगा। तो तौहीद जो इतनी बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन इल्म जो है ये तौहीद से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले जिक्र किया है। तो इससे इल्म का अंदाजा, इल्म की अहमियत, कुरान और हदीस के सीखने की फजीलत वारिद होती है। ऐसे ही 3 नंबर देखो, यहाँ पर है कि ईमान से पहले किताब और सुन्नत का जिक्र अल्लाह ने किया है कि इंसान ईमान हासिल करे या अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके फरिश्तों, आसमानी किताबों, रसूलों, नबियों और आखिरत के दिन पर, इसी तरह तकदीर वगैरह पर ईमान रखे। लेकिन उससे पहले भी इंसान के पास इल्म होना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमाना, उन लोगों ने कहा जिनको इल्म दिया गया और फिर ईमान दिया गया। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, इल्म का जिक्र पहले किया है, वल ईमाना, और ईमान का जिक्र बाद में किया है। तो इससे भी पता ये चलता है कि इंसान की जिंदगी में ईमान से पहले भी इल्म है। और ईमान की कितनी अहमियत है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। तौहीद के बाद दूसरी चीज जो जरूरी होती है वो है ईमान। ईमान क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया इस मकसद को जानना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और फिर ईमान के जो अरकान हैं 6, उन अरकान पर ईमान लाना। जैसा कि फरिश्तों पर ईमान, फरिश्ते कौन है, उनको क्या क्या काम सौंपा गया है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमेशा बंदगी करते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो काम उनको दिए हैं बहुस्न खूबी उन कामों को वो अंजाम दे रहे होते हैं। ये फरिश्तों पर ईमान है। आसमानी किताबों पर ईमान, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी आसमानी किताबें नाजिल की, जिनमें से 4 आसमानी किताबें मशहूर हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। कुरान आखिरी किताब है जिसको हम और आप सीखने में लगे हुए हैं। तो ये आसमानी किताबें हैं, इनको पढ़ना, इन पर ईमान लाना, इनकी तिलावत करना, खास करके कुरान की तिलावत करना, ये इंसान के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। तो इन चीजों को समझने के लिए इंसान के पास इल्म होना चाहिए। ईमान का जो तीसरा रुकन है वो ये है कि चौथा रुकन ये है कि नबियों पर ईमान लाना। और नबियों पर इंसान ईमान कब लाएगा, जब नबियों के सिलसिले में जानेगा, नबियों के पास नबियों के ताल्लुक से इंसान के पास इल्म होगा। तभी इंसान अंबिया के आने का मकसद और नबियों ने जो तालीमात हम तक पहुंचाई है उन पर अमल करना, ये सारी चीजें इंसान इल्म के बाद जानेगा। इसीलिए इंसान के पास इल्म होना जरूरी है। ऐसी ही तकदीर है, एक इंसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कोई अच्छी नेमत दे दी। अब वो नेमत पर घमंड करता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है। क्यों करता है? इसलिए कि उसके पास इल्म नहीं है तकदीर के सिलसिले में कि ये चीज अल्लाह ने तकदीर में लिखी थी, हुई थी, इसीलिए आपको मिली है। और जब तक अल्लाह ताला ने लिख कर रखा है ये आपके पास रहेगी। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो ये नेमत आपसे छीन सकता है और छीन भी लेगा। तो इन चीजों का जब इंसान के पास इल्म होगा तो वो अल्लाह की दी हुई नेमतों पे घमंड और गुरूर नहीं करेगा। ऐसे ही तकदीर का एक हिस्सा ये भी है कि इंसान को कोई मुसीबत आ जाए, इंसान को कोई परेशानी लायक हो जाए, तो उस परेशानी पर अगर इंसान तकदीर पर ईमान रखता है तो उसको चैन और सुकून मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हक में ये फैसला कर दिया था, इसीलिए ये चीज मुझे मिली है। और जब तक अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब तक इस मुसीबत और इस परेशानी में मैं फंसा रहूंगा। फिर जब अल्लाह चाहेगा तो ये चीज मुझसे चली जाएगी। तो ये तकदीर पर ईमान है। और ये ईमान इंसान कब ला सकता है? जब उसके पास इल्म हो। ऐसे ही इंसान दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारता है, उसके अंदर अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो दीन से दूर बैठे हैं, जिन्हें दीन का कुछ अतः पता भी नहीं है, न दीन को सीखते हैं, न दीन के ताल्लुक से वो फिक्रमंद हैं, क्योंकि आखिरत को उन लोगों ने भुला रखा है। इंसान जब आखिरत पर ईमान रखेगा तो इंसान के पास इस चीज का भी एहसास होगा कि मुझे आखिरत के लिए तैयारी करनी है। फिर ये तैयारी के सिलसिले में काफी सारी नेकियां भी करेगा और बहुत सारे गुनाहों से इंसान बच जाएगा। तो आखिरत के ताल्लुक से ईमान कब होगा? जब आखिरत के ताल्लुक से इंसान के पास इल्म होगा कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों को जिंदा करके अपने सामने खड़ा करेगा
और फिर बिताई हुई दुनियावी जिंदगी के सिलसिले में सवालात करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिंदगी के ताल्लुक से पूछेगा, क्या ए मेरे बंदे फला काम किया, फला काम नहीं किया, ये किया तो किस लिए किया, ये गुनाह किया था कि नहीं किया था, ये नेकी की थी कि नहीं की थी। ये सारी चीजों का इल्म जब इंसान के पास होगा तो इंसान आखिरत के ताल्लुक से भी फिक्रमंद रहेगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत यानी हदीस दे करके भेजा है। हदीस की बहुत सारी किताबें हैं। जैसे कि सबसे कुरान के बाद जो सही किताब मानी जाने वाली है वो सही बुखारी है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर एक चैप्टर लिखा है, और उस चैप्टर के हेडिंग दिए है बाबुल अल इल्मु कबलल कौले वल अमल। यानी बाब इस ताल्लुक से कि आप जो कुछ कहते हैं और जिस चीज पर अमल करते हैं उस सिलसिले में आपके पास पहले इल्म होना जरूरी है। अगर इल्म नहीं है तो आप किसी को कोई अच्छा मशवरा नहीं दे सकते, कोई भी मशवरा नहीं दे सकते। और अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप डॉक्टर नहीं है लेकिन आप मेडिकल में बैठे हुए हैं, किसी वजह से आपको वहां बैठना पड़ा। कोई आया आपके पास, कहा कि मुझे सर दर्द की दवा चाहिए, तो क्या ये काम आप कर सकते हैं? आपके पास इल्म नहीं है कि दर्द सर दर्द की दवा क्या है, नहीं जान पाएंगे आप। तो उस वक्त आपको ये काम नहीं करना है कि फला बंदे को कोई भी दवाई उठा करके दे दे। अगर दे देते हैं तो इससे नुकसान होगा। इसीलिए किसी भी चीज को कहने से पहले इंसान के पास इल्म होना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले इंसान के पास उसका इल्म होना चाहिए। तो इल्म जो है ये जिंदगी में हरकतें करने से, जिंदगी में एक्टिविटी दिखाने से इल्म का बहुत बड़ा ताल्लुक है। इल्म होगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर इल्म नहीं है तो हमें ऐसी चीजों के सिलसिले में आगे नहीं बढ़ना है। इससे एक नुक्ता ये भी मालूम होता है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुरान और हदीस को उस्ताद के पास बैठ करके पढ़ते नहीं है, और फिर वो किसी स्कूल की लाइन में बहुत आला मेयार की तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन कुरान और हदीस का इल्म उन लोगों के पास नहीं होता। फिर क्या होता है कि वो अपनी लाइन छोड़ करके कुरान और हदीस की लाइन में आ जाते हैं, किताब और सुन्नत की नशर इशाद और उसकी तशरीह में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को गलत जवाबात देते हैं, बहुत सारे लोगों को गलत तालीम देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना भी नुकसान कर रहे होते हैं और दूसरे लोगों का भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि खास करके दीन के सिलसिले में इंसान को मोहतात रहना चाहिए। हमेशा इंसान इस फिक्र में रहे कि मेरी जबान से किसी की गलत रहनुमाई ना हो जाए। दीन के मसले में हम और आप इस कदर तेज और तर्रार बैठे हैं कि कोई एक सवाल करने के लिए आता है हम फटाफट जवाब दे देते हैं। हालांकि दीन के बारे में अगर इल्म नहीं है, और अगर इल्म है भी लेकिन कमजोर किस्म का इल्म है, फिर भी इंसान किसी को जवाब देने की कोशिश ना करे। तो बाबुन अल इल्मु कबलल कौले वल अमल से यही पता चलता है कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी बात कहने से पहले इंसान के पास उस चीज का इल्म होना जरूरी है। तो कुरान और हदीस पर अगर हम अमल करते हैं तो इस ताल्लुक से हमारे पास इल्म होना जरूरी है। अगर कुरान और हदीस को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इस ताल्लुक से भी हमारे पास इल्म होना जरूरी है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस गलत है, किस ज़ईफ है, किस आयत के अंदर अल्लाह ताला क्या हुक्म देना चाहते हैं। ये सारी चीजें जब हमारे पास होंगी तब हम दीन के कामों में एक दूसरे को वसीयत और नसीहत कर सकते हैं। ये तो हुई किताब और सुन्नत के हासिल करने की जरूरत, कि कितना जरूरी है, तौहीद से भी जरूरी है, ईमान से भी जरूरी है। और इंसान जो है पैदा हुआ है तो उससे पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म का जिक्र किया है। अब ये समझ सकते हैं कि एक इंसान कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते रहता है, या तो वो खुद पढ़ते रहता है या दूसरों को पढ़ाते रहता है, तो ऐसे शख्स की फजीलत क्या है, ऐसा शख्स किस माने में होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे ताल्लुक से बहुत सारी चीजें बयान की हैं। उनमें से एक ये आयत है, वल्लजीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। ये जो लास्ट वाला डॉट है उसके नीचे, वल्लजीना जाहदू फीना,
वो लोग जो हमारे ताल्लुक से कोशिश करते हैं, यानी कुरान को सीखते हैं, हदीस को सीखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से नॉलेज हासिल करते हैं। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जो काम करने को कहा है उनको सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं। जिन कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को रोका है उनको वो जानते हैं और फिर उनसे रुक जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ऐसे लोगों को हिदायत देते हैं हमारे दीन के सिलसिले में। यानी दीन हासिल करने की जो कोशिश करते रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसे दीन की तालीम देता है और दीन पर अमल करना उसके लिए आसान कर देता है। आगे फरमाया, व इन्नल्लाहा लमाअल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला नेकोकारों के साथ है। यानी दीन का इल्म हासिल करना ये बहुत बड़ी नेकी है। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये नेकूकार हैं और ऐसे नेकूकारों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो आज के इस दौर में जहाँ लोग कुरान और हदीस को बुलाए बैठे हैं, जहाँ लोग दीन इस्लाम से दूर भाग रहे हैं, ऐसे माहौल और ऐसे समाज में अगर हम लोग दीन को फॉलो करते हैं, इस्लाम को समझते हैं, कुरान और हदीस को सीखने की कोशिश करते हैं और दूसरों तक इस तालीम को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये काम और ये रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसान कर देता है। दीन की समझ हमें दे देता है, दीन का बहुत सारे इल्म हमें दे देता है। और ऐसे इस तरीके की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकूकार बना देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ हमें नसीब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर वक्त हमारी मदद करते रहता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। वजह क्या है कि जब हम दीन के सिलसिले में मोहतात रहेंगे, दीन के सिलसिले में कोशिश करते रहेंगे, कुरान को पढ़ते रहेंगे, हदीस को समझते रहेंगे, तभी। वरना ये चीजें दूसरे लोगों को नहीं मिलने वाली हैं। किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करने से दूसरा फायदा क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाता है। वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आला क्वालिटी का इंसान माना जाता है। वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत बड़े मकाम और मर्तबे पर होता है। आज हम दुनिया के अंदर नजर दौड़ाएं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं। हम उनके ऑफिस में जाते हैं तो वहां उनसे अदब से बात करते हैं कि बड़े साहब हैं। कोई पुलिस वाला मिल गया, उससे हम लोग बड़े अदब और एहतराम से बात करते हैं इसलिए कि वो पुलिस वाला है। अगर पीएसआई है या उससे भी बड़ी डिग्री किसी के पास है, कोई नेता है, तो हम लोग अदब और एहतराम से बात करते हैं क्योंकि वो समाज का बड़ा लीडर है, आगेवान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जो दीन के सिलसिले में आगे बढ़ते रहता है, दीन सीखते रहता है, दीन सिखाते रहता है, ऐसे इंसानों के दर्जात अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन बुलंद करेंगे, जहां सारे लोग एक मैदान में जमा होंगे। सिर्फ दर्जात महशर के मैदान में ही नहीं बल्कि जन्नत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करेगा, वहां पर भी इंसान को मकाम और मर्तबा मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यरफइल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, तुम में से जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए और वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं, दो लोगों का तज़किरा है। एक तो ईमान लाने वाले और दूसरा इल्म हासिल करने वाले। इन दोनों किस्म के लोगों के दर्जात को और मकाम और मर्तबे को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता है। दुनिया के अंदर भी इनको इज्जत मिलती है, आखिरत में भी इनको इज्जत मिलेगी। वजह क्या है? वजह ये है, एक तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, दूसरा ये कि कुरान और हदीस को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। ऐसे ही कुरान और हदीस की नॉलेज रखने वाला और कुरान और हदीस की नॉलेज न रखने वाला, इन दोनों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्क बयान किया है। दो इंसान हैं जिनमें से एक के पास दीन का इल्म है और एक के पास दीन का इल्म नहीं है, भले दुनिया के कामों में वो बड़ा माहिर है, दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर में उनका शुमार होता है, लेकिन अगर दीन का इल्म ऐसे इंसान के पास नहीं है, कुरान नहीं जानता, हदीस नहीं जानता, तो ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अय मेरे नबी आप कह दीजिए कि क्या जो जानने वाले हैं वो और जो नहीं जानते वो दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। ये गर्चे सवाल है लेकिन जवाब देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो जानना और न जानना ये दोनों बराबर नहीं है। एक इंसान दीन का इल्म रखता है, एक इंसान के पास दीन का इल्म नहीं है, दोनों शख्स ये बराबर नहीं हो सकते।
तो दीन का इल्म रखना ये बहुत बड़ी चीज है। और जो लोग दीन के सिलसिले में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ भी मकाम और मर्तबे पर हैं। स्क्रॉल करें थोड़ा ऊपर। लास्ट यहीं तक है और ऊपर है, नीचे है कुछ? जी नहीं उस्ताद। इसके नीचे लास्ट में कुछ भी नहीं है? नहीं उस्ताद। अच्छा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं इल्म सीखने वाले के ताल्लुक से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा, जो ऐसे रास्ते पर चलता है जिसके जरिए से वो दीन का इल्म हासिल करता है, यानी या तो मदरसे जाता है या किसी भी तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तरीका हो, उस तरीके से वो इंसान दीन का इल्म हासिल करता है, दीन को सीखता है, कुरान को पढ़ता है, हदीस को समझता है। ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन बिही इलल जन्नह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। वो इस सिलसिले में कोशिश करते रहता है, अगर मौत आ जाती है तो सीधा उसका ठिकाना जन्नत है। और अगर वो सीखते रहता है, सीखते वक्त अगर मौत आ गई तो जन्नत, सिखाते रहता है यानी उस्ताद बन गया, फिर अपनी पूरी जिंदगी तालीम दूसरों तक पहुंचाता रहा, ऐसी सूरत में अगर उसको मौत आ जाती है तो भी उसका ठिकाना जन्नत है। यानी ये इल्म हासिल करने से बंदा सीधा जन्नत में जाता है। और फिर ये इल्म सीखना चाहिए कि नहीं, ये एक सवाल है। इल्म सीखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। दीन इस्लाम का इल्म सीखना, कुरान और हदीस का जानना, ये हर मुसलमान पर फर्ज है। अब क्या जरूरी है कि हर घर में तमाम लोग आलिम बन जाएं, मौलवी बन जाएं? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बुनियादी इल्म सबके पास होना चाहिए। इतना इल्म होना चाहिए कि कोई खुद से कुरान पढ़ सके, कुरान को समझ सके, खुद से हदीस पढ़ सके, हदीस को समझ सके। लेकिन अगर कोई अपनी जिंदगी पूरी इल्म के लिए वक्फ कर देता है तो अच्छी चीज है, नहीं करता है तो अपने काम भर के लिए, सही और गलत को समझने के लिए, कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए जो चीजें इंसान के लिए मेयारी है और जरूरी है, उन चीजों का इल्म हर एक के पास होना चाहिए। तो ये मुख्तसर चीज थी जो हमें बता रही थी कि इल्म कितना जरूरी है और इल्म की अहमियत क्या है, कुरान सीखने वाले और सिखाने वाले की फजीलत अल्लाह के यहाँ क्या है, ये सारी चीजें बयान की गई हैं। अब हम आते हैं अपनी असल चीज पर, यानी किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए बुक ओपन की जाए। किताब शुरू करने से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सबको याद है कि नहीं, जहन जी में अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये सारी उस्ताद। चीजें जी हैं कि बिल्कुल। नहीं है। तो उस ताल्लुक से कुछ सवालात मैं करता हूँ, आप लोगों को जवाब देना जी। है ना? जी उस्ताद। तो मस्जिद की अरबी क्या है? मस्जिदुन। सिदन। मस्जिद, शाबाश। ताजिरुन, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को बोलते हैं। बिजनेसमैन, मर्चेंट। शाबाश। अच्छा, कलम जो हम लोग इस्तेमाल करते पेन। हैं, पेन। 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 कलम की अरबी क्या है? पेन की अरबी क्या है? कलम। कलमुन कलम। कलमुन कलम। कलमुन। कलम, वही कलम है ना, उर्दू में भी उसको कलम कहते हैं और अरबी में भी अरबिक में। कलम। कलम। अच्छा, जो हाजा है इसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? दिस दिस दिस। इस्मुल इशारा। इस्मुल हाँ, इशारा। शाबाश, इस्मुल इशारा। इशारा, यानी ऐसा इस्म जिसके जरिए इशारा किया किया जाए, जाए। है ना? इसमें और जो दर्स लिखा हुआ है, दरसुल अव्वलो, दर्स का माना क्या है? सबक। सबक। सबक लेसन। लेसन। हाँ, अव्वलों तो का ये मतलब पहला। सिंगुलर है या प्लूरल? सबक। ये प्लुरल है। प्लूरल है, प्लूरल है। जी। सिंगुलर। नहीं, सिंगुलर चैप्टर। सिंगुलर सिंगुलर है सिंगुलर। सिंगुलर। जी जी, सिंगुलर है, हाँ। तो इसके लिए प्लूरल वर्ड क्या आएगा? दर्स। दुरुस। दुरुस्त। दुरूस, हाँ। दुरुस्त। तो जो प्लूरल है उसका इतलाक
कितनी चीजों पर होता है या कितने नंबर पर होता है? कितने नंबर एक तक से हम कह सकते हैं कि ये एक से प्लूरल है? ज्यादा। एक से एक ज्यादा। से ज्यादा है तो एक प्लुरल। से ज्यादा। अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि अंग्रेजी जबान जो है उसमें दो के लिए कोई खास वर्ड नहीं है ना? जी अगर एक है तो उसको सिंगुलर कहेंगे, दो या दो से ज्यादा है तो उसको प्लूरल कहेंगे, वो जमा के हुक्म में आ जाएंगे। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में एक को सिंगुलर कहेंगे, है ना? और अगर दो हैं तो उसको प्लूरल नहीं कहेंगे सिंगुलर। अरबी में। उसके लिए एक कलेमा और है, तस्निया। तस्निया का माना होता है कि दो। और फिर तीन या तीन से ज्यादा है तो उसके लिए प्लूरल का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, है ना? जी सर। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। सिंगुलर को अरबी में वाहिद कहते हैं, और जो दो की तादाद हो उसको तस्नीया। तस्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्नीया। तस्निया, हाँ। और तीन या तीन से ज्यादा की तादाद है तो जमा। जमा जमा। कहेंगे ना। ये जमा। चीजें याद रखना है। ऊपर स्क्रॉल करते जाएं। ऊपर ऊपर ऊपर, नीचे नहीं। जी सर। जी। तो कल हम लोग जो सबक पढ़े थे ना, वो था माँ का इस्तेमाल, हमजा का इस्तेमाल, और एक कलेमा था, क्या था? अ। मन। मन, हाँ, मन का इस्तेमाल। ये चीजें हम लोग पढ़े थे ना। जी तो सर। आज उन कलिमात के सिलसिले में थोड़े सवालात किए जाएंगे। माँ कब इस्तेमाल किया जाए, पहला सवाल ये। माँ का इस्तेमाल। माँ हाँ, मतलब माँ का वाट। इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई सामान, जब कोई चीज को इशारा करके कहना हो। यही और रखें। वो नहीं नहीं, ये जवाब सही नहीं। आजा नहीं बोला हूँ मैं, माँ बोला हूँ। वो माँ मतलब वाट वाट। हाँ, वाट वाट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब किसी चीज की तफसील जाननी हो, जी। है ना? जब किसी चीज की तफसील जाननी हो तब माँ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं आपसे अरबी में पूछूं कि आपका नाम क्या है, उसके लिए अरबी क्या बोलेंगे? माँ इसम माँ का। इस्मून। माँ इसम माँ का। माँ इस्मून। इस्मो का, माँ इस्मो। इस्मू का। हाँ, माँ इस्मो का। माँ माना क्या, इस्म माना नाम, और का माना आपका। आपका माँ नाम इस्मू का। क्या है, ये हुआ ना? तो यहाँ पर नाम के लिए अगर माँ का ये नाम के लिए क्या बोलते हैं, नाम के लिए माँ का इस्तेमाल करेंगे, और सामने वाला हाँ और ना में जवाब दे सकता है? नहीं, नहीं। नहीं। नहीं दे सकता। क्यों? यहाँ पे तफसीली जवाब चाहिए। तफसीली जवाब चाहिए। अच्छा, अगर माँ का माना भी क्या होता है और हमजा का माना भी क्या होता है, कोई अगर हमजा इस्तेमाल करना चाहे कि आपका नाम क्या है, इस्मो का, सही होगा? नहीं, नहीं सही नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे हाँ या ना में इस जवाब चाहिए सिर्फ। हाँ, क्योंकि नहीं इसलिए। हमजा का जो जवाब यहाँ होता है पे वो हाँ और ना में होता है ना? जी उसका जी जवाब तफसीली नहीं होता है। और जब हम किसी से नाम पूछेंगे तो हाँ और ना में जवाब नहीं दे सकते। जी उसके लिए नाम बताना जरूरी है, और जब कोई बंदा नाम बताएगा तो ये जवाब तफसीली हुआ। तो तफसीली जवाब के लिए हम लोग माँ का इस्तेमाल करेंगे, है ना? जी। और नाम और ला, ये जवाब हासिल करने के लिए हम हमजा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंदा का किताबुन, अमना क्या। इंदा का मना आपके पास, किताबुन मना किताब है। इंदा का किताबुन, क्या आपके पास किताब है? इसका जवाब क्या देंगे? नाम। नाम। नाम, हाँ, नाम के जरिए कह देंगे, सामने वाला समझ जाएगा। फिर आगे हमारे ऊपर है, हम तफसील से जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। नाम इंदी किताबुन, हाँ मेरे पास किताब है। अगर इंदी किताबुन नहीं कहेंगे तो भी नाम और ला कहने से सामने वाला बंदा समझ जाएगा। समझ जाएगा। तो हमजा का इस्तेमाल नाम और ला के लाश में। जवाब के लिए। और माँ का इस्तेमाल कब होता है? जब तफसीली फिर। जवाब मालूम करना हो, जी। है ना? जी बिल्कुल। अभी एक चीज और है, मन।
हु। मन का मन का इस्तेमाल इस्तेमाल कब हु। होता है? हु के इसमें होता है मन जब सामने वाला लिविंग थिंग्स हो और उसके पास अकल हो। सामने वाला मन मेल का या इस्तेमाल फीमेल हो होता ना? है। हाँ जी। मेल या मेल हो फीमेल हो या जिसके पास अकल हो, लिविंग थिंग्स हो, उसके हाँ, लिए हम लोग मन यूज करेंगे। मन यूज करेंगे। और जिसके पास अकल ना हो? माँ, जैसे कि जानवर, हिसानुन, हिमारुन, ये सब। हाँ, जैसे अभी कहा जाए कि गधा एक साइड में खड़ा है, हम्म, उसकी तरफ इशारा करके सवाल करना है। तो माँ हाजा माँ कहेंगे हाजा। क्योंकि उसके पास अकल नहीं है। माँ हाजा, है ना, माँ माँ हाजा। हाजा। एक साइड में लड़का खड़ा है, उसकी तरफ मन इशारा हाजा। करके मन मन मनहाजा हाजा। मन हाजा। मन मनहाजा। हाजा। मन हाजा, शाबाश। तो ये चीजें थी, मन, माँ और हमजा, इनको कब इस्तेमाल करना है ना। ये चीजें समझ में आ गई? जी इस तरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख आ गया। जी जी, माशाल्लाह। यहाँ पर एक चीज है, अदरसुल अव्वल, अभी जो पेज अपने पास खुला हुआ है ना, नीचे देखिए बिल्ली की तस्वीर है। जी। उसके ऊपर क्या चीज है, तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? डॉग। कलबुन। डॉग। कलबुन। डॉग है ना? तो जी। जी। हाजा कल्बुन, इशारा करके कहा जा रहा है कि ये डॉग है। कुत्ता है। डॉग है ना, ये कुत्ता है। फिर नीचे सवाल है, अहाजा कल्बुन, ये सवाल किसकी तरफ क्या ये इशारा कुत्ता करके है? कहा जा रहा है? बिल्ली की बिल्ली तरफ। की तरफ। हाँ, हाजा का इशारा बिल्ली की तरफ है ना। जी। हम्म, तो बिल्ली क्या डॉग हो सकती है? नहीं। नहीं। नहीं ला। हो सकती। जवाब क्या देंगे? ला। ला हाजा कितुन। ला हाजा केतुन, नहीं, ये बिल्ली है। ला को बोल के थोड़ा रुक जाएंगे, फिर बोलेंगे हाजा कित्तुन। केतुन। कितुन। हाँ, ये बिल्ली है। फिर नीचे तस्वीर दी हुई है डोंकी की, हाजा हिमारुन। किताब वाला हमें खबर दे रहा है कि ये गधा गधा है। है, गधा है। ये गधा है। हम्म, नीचे फिर सवाल कर रहा है घोड़े की तस्वीर दिखा करके, अहाजा हिमारुन, क्या क्या ये ये गधा है? गधा है? क्या जवाब देंगे? हाजा हिसानुन। ला। नहीं, आधा ये खाना। घोड़ा है। हाँ, ला नहीं, हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है। घोड़े के लिए एक और अरबी आती है, किसी को याद है? फरसुन। शाबाश। घोड़े के लिए एक अरबी आती है, फरसुना। और हिसानुन का माना भी घोड़ा। होता है घोड़ा। घोड़ा। हाँ। नीचे ऊंट की तस्वीर दी हुई है, और उसके सामने सवाल किया हुआ, वो सवाल कोई पढ़ पाएगा? वमा और ये हाजा। क्या है? और और ये ये क्या क्या वमा है? है? हाजा, यानी हम्म, गुफ्तगू लगातार चल रही है, इसलिए यहाँ जी पर जी वाव का इस्तेमाल किया है। जी अगर जी। हम लोग गुफ्तगू शुरू से करते हैं, तो वहां पर वाव का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। वाव का इस्तेमाल कब होगा? जब गुफ्तगू लगातार चल रही हो, बातचीत लगातार चल चल रही हो, रही चल है। रही है। तो वहां पर वाव का इस्तेमाल करेंगे। इस वाव का एक नाम है वाव हरफे इस्तेनाफ, लेकिन ये अभी आप लोगों को याद नहीं करना है। ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को समझा दूंगा। वमा हाजा, ये क्या है, और ये क्या है? हाजा जमलुन। आधा जमाल। हाजा जमल। जमाल। जमलुन। जमलुन, ये ऊँट ये जमलुन। है। ऊंट है। ये ऊंट है। ऊंट के लिए एक और अरबी आती है, किसी को याद है? कैमल। एकदम क्लास सुनिए। जी नहीं इबिल। शेख। जी इबिल। जी जी, इबिल। हाँ, इबिल, कुरान में ये लफ्ज आया है ना। जी। अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, है ना। जी तो सी। ऊंट को इबिल भी कहते हैं, और ऊंट को जमल भी कहते हैं अरबी में। अभी मैं आप लोगों को अपने मन से कुछ सवालात करूंगा जो किताब से नहीं होंगे, तो उनका जवाब देना है। जैसे ये दरवाजा है, इसके लिए अरबी क्या आजा बनेगी? बाबुन। हाजा बाबुन। आजा बाबुन। हाजा आजा बाबुन शाबा। क्या ये दरवाजा है? आहाजा हाजा बाबुन। बाबुन। हाजा हाँ, बाबू। हाजा बाबुन। बाबुन। ये क्या है? दरवाजे की तरफ इशारा है, और कहेंगे कि मा ये हाजा। क्या है? मा महाजा। हाजा। हाँ, हाजा, है हाजा। ना। दरवाजे पे एक आदमी बैठा हुआ है,
दरवाजे के सामने, और मन कहेंगे कि ये कौन है। मन हाजा। मन हाजा। मन हाजा है ना, हाजा। मन हाजा। अगर दरवाजे के पास कोई जानवर बैठा हुआ है, माँ हाजा। माँ हाजा। हाजा। माँ हाजा, तो मन, माँ, अ वगैरह के जो इस्तेमाल के तरीके हैं ये आप लोगों को पता चल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या के लिए एक और कलिमा आता है अरबी में, हल। कोई बता पाएगा? हल। 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 हाँ, ये हल। हल का माना होता है क्या? क्या? हल का माना भी होता है क्या, है क्या? ना? हल अता का हदीसुल गासिया। हल अता का हदीसुल गाशिया, है ना? क्या जी। आपके पास खबर नहीं पहुंची, वगैरह वगैरह ना, वो बाद में पढ़ेंगे ना। अदरसुल अव्वलों के अंदर एक और तमरीन है, नीचे के पेज पे, जहाँ मुर्गे की तस्वीर बनी हुई है। मुर्गे की अरबी क्या है? डिक्कुन। इकुन। दीक होना ना, दीक का माना होता है मुर्गा। दीक का माना क्या होता है? मुर्गा। मुर्गा। बिल्कुल। तो हाँ, मुर्गी माँ भी हाजा, डिक्कुन होगा। उसकी तरफ इशारा करके सवाल करेंगे, माँ हाजा। हाजा डिक्कुन। हाजा दीकुन, है ना? अब कोई कहे मुर्गे की तरफ इशारा करके मन हाजा, सही कि गलत? ये गलत हो जाएगा गलत। ये। गलत होगा। गलत अकल होगा। नहीं है उसके पास। हाँ, कोई कहे कि अहाजा, सही कि गलत? गलत। क्यों गलत होगा? नहीं, सही अहाजा, होगा। हमजा का इस्तेमाल कर, हमजा का माना भी होता है क्या? हाँ, आहाजा सही होगा। दीकुन बोलना पड़ेगा पूरा। सही होगा। आहाज। सेंटेंस पूरा पूरा कंप्लीट नहीं बोलना है। पड़ेगा। नहीं, पूरा आहाजा आहाज। सेंटेंस दीकुन। नहीं नहीं, होगा, अधूरा सेंटेंस है वो। आहाजा बोलना पड़ेगा दिकुन। आहाजा दिकुन, तब तब हम लोग को आंसर देना उधर से होगा। तो नहीं यस या नहीं, नो में सिर्फ ला या ये नाम मुर्गे में। की तरफ इशारा करके सवाल करना है। आहाजा इज दिस। नहीं होगा, ये गलत हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, गलत होगा। मेरे गलत अपने। होगा ना, इसलिए जी। गलत होगा कि अ का जो यहाँ पे। इस्तेमाल होता है वो नाम और ला के लिए होता है ना। जी। जी। और अहाजा का माना जैसे हमको कहना है कि ये क्या है, और वो चीज क्या है, आकिल नहीं है, गैर आकिल है, तो उसके लिए अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि माँ का इस्तेमाल माँ करेंगे का ना। सब। जी सर। हाँ, लेकिन अगर कहा जाए अहाजा दीकुन, क्या तो ये, मुर्गी है। मुर्गी है, नाम। हाँ, तब मुर्गी है। तब तो सही नाम होगा। हाजा दिकुन। तब सही होगा, तब तब सही। सही होगा। सही होगा, है ना? अब देखो जी। नीचे एक सवाल और है, मन हाजा, तो यहाँ पर मन हाजा क्यों सवाल किया गया, माँ हाजा क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये सर इसलिए कहा गया ये बिकॉज वो आकिल। इंसान है और ये अकल लिविंग है। थिंग्स है और आकिल है। आकिल है। हाँ, टीचर है और टीचर आकिल होता है ना। जी। जी। हाँ, इसीलिए टीचर के लिए मन का इस्तेमाल करेंगे, माँ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाल करना होगा कि ये कौन है, मन हाजा का माना क्या होगा? ये हु इज कौन ही? है। ये कौन है? हु इज हाजा दिस? मुदर्रिसुन, मुदर्रिस का माना होता है टीचर। टीचर। टीचर, है ना? मुदर्रिस का माना होता है टीचर, ये टीचर है। हाजा कमीसुन, क्या क्या ये इज ये कमीज है। इज कमीज दिस है? है ना, क्या इज दिस ये? ए क्लॉथ? हाँ, तो यहाँ पर अगर कोई कहे कि माँ हाजा कमीसुन, सही होगा? ला। नहीं होगा। हाँ, ना, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि माँ का जवाब तफसीली होता है। तफसीली तफसीली थे। होता है। तफसील होता है, तफसील और से। आ का जवाब क्या है? यस और नो ला। में, ला और नाम में। ला यस और और नो में, है ना? नाम में। तो यहाँ वहां पर बंदा हमको ये पूछना चाहता है कि ये कमीज है कि नहीं है, तो हम उसको हाँ और ना में जवाब देंगे, तो जी। उसके लिए हमजा का इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया। अहाजा कमीसुन, नाम सही हाजा है। कमीसुन, अगर कमीज होगी तो, और अगर नहीं कमीज है तो ला। ला। ला, नहीं। हाजा मिंदीलोन, मिंदिल का माना क्या होता है? रुमाल। हैंकर सिर्फ। रुमाल। हाँ, मिंदिल का माना होता है, रुमाल। हैंडकरचिफ। हाँ। तो ये चीजें कलिमात जो है इनको आप एक नोटबुक बनाए, उसमें लिख लें, है ना, आसानी के लिए। अगर लिख लेते हैं और फिर रोजाना या फिर दूसरे तीसरे दिन एक बार सिर्फ पढ़ लें एक नजर से, क्या होगा कि ये सारे कलिमात आप लोगों को याद हो जाएंगे, और ऐसे याद होंगे जैसे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो एक दूसरे को जानते हैं तो उसका मकसद क्या है, रोजाना एक दूसरे को देखते रहते हैं ना,
जी तो इन कलिमात को अगर हम लोग रोजाना देखते रहेंगे, कापी में हमारे पास लिखे हुए होंगे, तो ये कलिमात हमें हुस्नो को भी और अच्छे से याद हो जाएंगे। नीचे ये तमरीन दी हुई है, इकरा वक्तुब। इकरा का माना क्या है? पढ़ना, इकरा पढ़ो, मतलब रीड। कि रीड। पढ़ो। पढ़ना। हुक्म दिया जा रहा है ना कि पढ़ो। जी जी। वाव मना और, और उक्तुब मना लिखना। लिखो। अभी ये इकरा और उक्तुब क्या चीज है, इसके ताल्लुक से भी आगे बात आएगी। ये अरबी जबान है जो बहुत मीठी जबान है, और इसके अगर कवायद आप लोगों को मालूम हो गए ना, तो ये ऐसी जबान है कि अरबी किताबें पढ़े बगैर आप लोग रह नहीं पाएंगे। दूसरी जो लैंग्वेज हम पढ़ते हैं उनमें हमें इतना सुकून नहीं मिलता जितना अरबी जबान पढ़ने में मिलता है। इसके अंदर जो कलिमात है उनको एक दूसरे से जोड़ना होता है, और वो जोड़ने में जो मजा आता है ना, वो किसी और जबान में नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? जी। जी शेख। जी, तो उसके लिए अरबी जबान अभी से हम लोगों को जो कवायद पढ़ाए जा रहे हैं ध्यान से पढ़ने होंगे और देखने होंगे। यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है, कोई पढ़ पाएगा इसको? महाजा। महाजा। हाजा। हाजा महाजा। कलमुन। यहाँ पर तस्वीर नहीं दी हुई, हाँ, लेकिन जी माइंड में शेख। रखना है, जवाब को देख करके माइंड में रखना है कि बंदा जिस चीज का जवाब दे रहा है उसी की तरफ इशारा करके सवाल कर रहा है ना। जी। माहाजा माना व्हाट इज व्हाट इज दिस। दिस, दिस? ये ये क्या क्या है? है हाजा ना। कलमुन, दिस इज ए पेन। हाँ, दिस इज अ पेन। तो एक बंदा कलमे की तरह, कलम की तरफ इशारा करके सवाल कर रहा है कि ये क्या क्या है, है? मा हाजा। यहाँ पर अगर वो कहे कि मन हाजा, सही होगा कि गलत? गलत होगा। हाँ। गलत होगा। अगर वो कहे कि अहाजा कलमुन, तो सही होगा कि गलत? सही होगा शेख। क्या ये सही हाँ, तो पेन होगा। है? सही होगा। नाम। हाँ, तो सही होगा ना। नाम जी शेख। आजा कलम। कलम। लेकिन कलम के लिए मन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हमजा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2 नंबर पे देखो, हाजा किताबुन। यहाँ पर डायरेक्ट जवाब दे रहा है कि ये किताब है। किताब है, ये किताब है। किताब। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई कहे कि हाजे ही, अच्छा किताब नहीं है, कल्ब है ना। कलबुन है, कल्ब है, कलबुन। हाँ, कुत्ता। कल्ब है, हाँ। कलबुन कुत्ता है, हाँ। हाजा कल्ब। कल्बुन, ये जी। कुत्ता है। अगर कोई यहाँ पर कहे कि हाजी ही कल्बुन, सही होगा कि गलत? गलत होगा। क्यों गलत होगा? गोलता नहीं। बोलता जी। नहीं है ना, मुअन्नस नहीं है। कल्ब लफ्ज जो है वो मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है ना। इसीलिए हाजा का इस्तेमाल होगा। और हाजी का किसके लिए इस्तेमाल होगा? मुअन्नस में। मुअन्नस कलिमाए के लिए मुअन्नस में। हाजी ही इस्तेमाल होगा। आई बात समझ में? जी। नीचे है 3 नंबर पे, मन हाजा। कौन है ये? हु इज हाँ, ये दिस? कौन है? आजा तबीब। ये डॉक्टर हाजा है। तबीब। दिस इज तबीब अ क्या होता है? डॉक्टर। 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 दिस इज अ डॉक्टर। डॉक्टर, ये डॉक्टर है ना। दिस इज अ डॉक्टर, ये डॉक्टर है। कोई मुअन्नस का मतलब पूछ रहा है। मुअन्नस का मतलब क्या कोई होता है, आप फीमेल। बताओ। फीमेल हो जाएगा। हाँ, आसान है ना, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। मर्द के मुकाबले में क्या आता है? औरत। औरत। और जहाँ यहाँ कलिमात जो है उनका माना अलग है। ऐसा नहीं है कि कलिमात में भी मर्द के मुकाबले में दूसरे कलिमात जो हों वो औरत हों। कलिमात मतलब जिसके आखिर में ता हो, है ना। उस ता का नाम दिया गया, अरबी जो दान है उन लोगों ने नाम दिया है कि ये ता मुअन्नस की ता है। मुअन्नस के लिए जितने भी कलिमात इस्तेमाल होते हैं उनके लिए ता लगती है। अब जरूरी नहीं है कि वो सारे कलिमात फीमेल जो फिजिकल है, औरत जो है उसके लिए ही कलिमात बनाए गए हैं, है ना। मुअन्नस की 2 किस्में हैं। कितनी? दो। 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 2 किस्में। एक होता है मुअन्नस हकीकी, जो सचमुच मुअन्नस हो। और एक होता है मुअन्नस लफ्जी, जो सिर्फ लफ्ज में मुअन्नस हो, हकीकी मुअन्नस ना हो। जैसे इमराअतुन, इमराअतुन यहाँ पर बोलता है, इसका माना होता है औरत। तो औरत हकीकी मुअन्नस है या फिर सिर्फ लफ्जी है? हकीकी मोहन। हकीकी है। हकीकी है ना। और एक है कुर्रासतुन। कुर्रासतुन माना होता है ब्लैक बोर्ड, क्या होता है शेख? किताबी। क्या होता है? आप लोग बताओ, मैंने कल बताया था कुर्रासतुन के सिलसिले में। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को याद है कि नहीं। नोटबुक।
हाँ, नोटबुक। नोटबुक। हाँ, याद रखना है, मैं जानबूझ के कहीं के गलत बोलूंगा, आप लोगों को याद रखना है ना। जी इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं, जी। है ना। कलन सोवातुन, बोलता है आखिर में, माना क्या होगा? क्या बोले से? कलन सोवातुन, कलन सोवातुन। मोहनस। अब्दुल्ला बताएंगे, जी सर। कलन सोवातुन का माना क्या है उर्दू में? अ, क- सर पे क्या पहनते हैं? टोपी। 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 हाँ, कलन सोवातुन का माना होता है टोपी। तो ये मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में तो लगा। बोलता है। गुलता। तो क्या ये मुअन्नस हकीकी है कि मुअन्नस लफ्जी है? लफ्जी है लफ्जी। सर। सब्जी। हाँ, बात मुअन्नस की चल रही है ना। जी जी तो अब पता चला कि मुअन्नस किसको कहते हैं। जी 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 सर। मुअन्नस फीमेल को कहते हैं। लेकिन जो कलिमा होगा, कुछ कलिमा ऐसे होते हैं जो मुअन्नस के लिए बनाए जाते हैं, हकीकी मुअन्नस के लिए। जैसे कि लड़कियों के नाम क्या है? मोहन्नस। मोहन्नस मुअन्नस है। लफ्जी। हाँ, लड़कियों के नाम जितने, जैसे जैनब है, जैनब के आखिर में बोलता नहीं है, बा है। तो ये मुज़क्कर हो जाएगा? नहीं उस्ताद। नहीं होगा। नहीं। मोहनस ही क्यों? रहेगा। ये मोहन्नस ही होगा। क्योंकि वो मस्त। मुअन्नस के लिए बनाया गया है ना। वो कलिमा किसके लिए जी। बनाया गया है? मोहन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। मुअन्नस के लिए। तो मुअन्नस से जुड़ी जितने भी कलिमात होंगे वो सारे मुअन्नस कहलाएंगे। कुछ कलिमात जी ऐसे हैं जो हकीकी वो मुअन्नस नहीं होते, सिर्फ लफ्जी होते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, कुर्रासतुन माना नोटबुक, और कलन सुवतुन माना कैप, टोपी। तो ये सारे हकीकत में मुअन्नस नहीं है, जी लेकिन ये जो कलिमात हैं वही मुअन्नस है ना। जी। 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 तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। 5 नंबर हाज पे ही क्या है? जी। अहाजा हाज ही कलबी। हाज ही बिलादुन, ये सही होगा कि नहीं? हाजी बिलादुन, बिलाद का जैसे माना क्या है? कंट्री, जी। मतलब कंट्री हुआ। हाँ, कंट्री, बहुत सारे शहर, बिलाद जमा है, बलद की है ना। जी। शहर। बलदुन माना एक शहर, बिलाद माना बहुत सारे शहर। बहुत। यहाँ पर जी मसला क्या है ना, मैं आपको हाँ, थोड़ा बता देता हूँ। शहर का वर्ड मदीना भी हो सकता है। जी, मदीना भी हो सकता है। मदीना जो लफ्ज है ना, उसका जो हकीकी माना वो शहर ही है। जी जी सर। जी। जैसे मदीना तो नबी यानी नबी का शहर, फिर उसका नाम मदीना पड़ गया। असल नाम उसका यसरिब था। क्या था? यथरिब। यस। यसरिब। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तो वो शहर फिर मदीना तो नबी हो गया, नबी का शहर। फिर आज उसको मदीना सिर्फ कहा जाने लगा, तो लोग वही मदीना समझते हैं, यस। है जी ना। लेकिन मदीना का माना कोई भी शहर हो सकता जी। है ना। जैसे मुंबई है तो इसको भी मदीना कह सकते हैं। अच्छा, किस माने में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उनको उस शहर को यस्रिब कहते थे। हाँ, आप अच्छा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब नहीं गए थे ना, हाँ हाँ। अभी मक्का ही में थे, जी। तो मदीना तो उस वक्त भी था, लेकिन नाम मदीना नहीं था। नाम क्या था? यस। यथरिब। यसरिब। हाँ, या था राबा, यसरिब। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ और वहां पहुंचे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत करके वहां उस शहर को मदीनतुन नबी कहा जाने लगा, यानी नबी का शहर। शहर। हाँ, नबी का शहर, ये माना होता है इसका। आपने सवाल किया था कि बेलाद के लिए हाजी लगा सकते हैं कि नहीं, है ना। जी तो लगा सकते हैं। क्यों जी लगा सकते हैं, उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो जमा है ना, जी प्लूरल, अरबी जी। में वो 3 तरीके की होती है। अरबी में जमा तीन तीन तरीके तरीके की। की होती है। एक ऐसी जमा जिसका ताल्लुक मेल से हो, है ना। जी। जिसका ताल्लुक किससे हो? मेल से हो। और उस मित- जमा को जब हम बनाने जाएंगे तो आखिर में वाव और नून लगा देंगे, तो वो जमा बन जाएगा मुजक्कर के लिए, मेल के लिए। जैसे मुस्लिमुन अच्छा। मना एक मुसलमान आदमी, और मुस्लिमून मना
बहुत सारे मुसलमान आदमी, मुसलमान बहुत सारे मुसलमान मुसलमान आदमी। तो ये मुस्लिमून प्लूरल है। और ये बनाने का कायदा क्या है कि आखिर में वाव और नून लगा दिए तो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ऐसे इसको कहेंगे जमा मुजक्कर सालिम। जी सर। जमा की दूसरी जो किस्म है वो जमा मुअन्नस सालिम है ना। यानी जो औरत के लिए बनाए गए, फीमेल के लिए बनाए गए, उसके बनाने का कायदा क्या है कि आखिर में अलीफ और लंबा था, बोलता नहीं, लंबा था जिसको ताए मबसूत कहते हैं, वो बढ़ा देंगे। अलीफ बा ता फिर जो आता है ना तीसरी नंबर पे, हम्म। हाँ वही ता आखिर में बढ़ा देंगे। मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन क्या हो जाएगा? मुस्लिम। मुस्लिमातुन, यानी बहुत सारी मुसलमान औरतें। ओके। जमा की जो तीसरी किस्म है अभी उस पे हम लोगों को गौर करना है, वो है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर उस जमा को कहेंगे जो टूटी हुई हो। टूटा हुआ कैसे? जैसे कि मुस्लिम है तो पहले मीम फिर सीन फिर लाम फिर मीम, ये हुआ वाहिद, इसके अंदर चार हरूफ हैं, है ना। लेकिन जब जमा बनाएंगे तो जमा में भी ये हरूफ लगातार जैसे वाहिद में थे वैसे जमा में भी बाकी रहेंगे, सिर्फ आखिर में कुछ हरूफ बढ़ा देंगे। और ये चीज जमा मुकस्सर में नहीं होती। जमा मुकस्सर में क्या होता है कि जो वाहिद का वजन रहता है ना, जो हरूफ लगातार आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो जमा तीन तरीके से बनती है। या तो कोई हरफ हजफ करके, जैसे रसूल माना एक रसूल, इसकी जमा क्या है? र, र, रसूल की जमा रसूल रसूल। रसूल। बीच में वाव को रसूल। खत्म कर दिया जी। ना, वाव को खत्म कर दिए। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वाहिद का वजन बाकी नहीं रहा, वाहिद का वजन खत्म हो गया। वाहिद में क्या था कि रा सीन फिर वाव था, यहाँ पर रा सीन फिर लाम आ गया। तो ये जमा मुकस्सर है ना। अब ये जमा जी। मुकस्सर आकिल के लिए है या गैर आकिल के लिए? आके। आकिल के लिए। आकिल के लिए ना, क्योंकि रसूल आकिल होते हैं ना, रसूल जी। जो होते हैं वो आकिल होते हैं। आकिल। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज है बलदुन। बलदुन का माना है शहर, इसकी जमा जी। है बिलादुन। बिलाद में क्या है? बा लाम अलिफ दाल। और बलद में बा लाम दाल, तीन कलमे। बिलाद में चार कलमे, बीच में अलिफ आ गया, है ना। जी। तो जी। क्या वाहिद का वजन बाकी रहा या नहीं रहा? बलद। बलद में रहा, बिलादुन में नहीं रहा। हाँ, बिलादत में वाहिद का वजन बाकी नहीं रहा। नहीं रहा, तो ये जमा मुकस्सर हो जाएगी। जमा मुकस्सर माना टूटी हुई जमा, है ना। जी। जी। और ये आकिल के लिए या गैर आकिल के लिए? गैर आकिल। गैर आकिल के लिए। अब जो जमा मुकस्सर हो और गैर आकिल के लिए हो तो उसके लिए हाजिही का इस्तेमाल करेंगे। जी। ऐसी जमा जो मुकस्सर हो, यानी उसके जी। वाहिद का वजन जमा में बाकी ना रहे। नहीं। या तो कोई नहीं हरफ रहे जी। हजफ हो गया हो, या कोई हाँ। हरफ बढ़ा दिया गया हो, हाँ। है ना। जी। तो ये जमा मुकस्सर हो जाएगा। दूसरी जी। चीज के गौर करेंगे, ये जो जमा मुकस्सर है आकिल के लिए है या गैर आकिल के लिए? जी। अगर आकिल के लिए है तो हाजी ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। जी। उसके लिए फिर जी। वही जमीर इस्तेमाल करेंगे जो जमा की हो, या इसमें इशारा जी। वही इस्तेमाल करेंगे जो इसमें इशारा जमा का हो, है ना। जी। जी। हाँ, और क्या है? अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल है तो उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? हाजी ही। हाँ हाँ। हाजिर हाँ, हाजी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंगे। तो ये जी। तमरीन जो है आप लोग कॉपी में लिख करके जरा फोटो ग्रुप में भेज देंगे या मुझे पर्सनल भेज देंगे। क्या चीज? जी ये शेख। जो अभी तमरीन स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ना, जिसके अंदर कितने हैं? 10 जुमले हैं, सेंटेंस हैं, जी जी। ठीक है है। ना। जी। 10 में से अगर 5 कर जाते हैं तो भी अच्छा है। जी। अगर किसी के पास वक्त है तो पूरा करके दें, अगर वक्त नहीं है कम से कम 5 करके शेख अभी मुझे देना है। व्हाट्सएप पे भेज दें। अभी देना है क्या?
अभी नहीं, कल। कल कितने बजे तक? 8 बजे तक दे दीजिएगा। जी जी, शेख हो जाएगा। मतलब हम लोग कल इंग्लिश में ये लिख के वाले दे, टाइम आठ इंग्लिश। बजे जैसे हम लोगों की क्लास 10 बजे शुरू होती है ना, चल नहीं रहा था जी मैं। तो आप लोग कब भेज दीजिएगा? 10 बजे तक। सॉरी, 8 बजे तक। जी। ठीक है सर। मतलब कल शाम में। इंग्लिश में लिख के दे देंगे 1 2 करके। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई मसला नहीं। जी। कल तो क्लास नहीं होगा ना, कल तो नहीं, कल बुधवार। क्लास नहीं होगा, आज है। फिर अपने शेड्यूल जो बयान किया बताया गया है ना, जी। तो अगला उसी क्लास ताल्लुक सर से फिर। शेख सैटरडे को। हाँ, ठीक है सर। मतलब कौन सा तमरीन देना, इकरा व अक्टूबर कौन सा है? ये तमरीन जो अभी ये अब्दुल्ला लिख रहे हैं ना इंग्लिश में, ओ हाँ हाँ, ठीक है, जी जी। यही तमरीन 1 से 10 तक जो है ना। ओके ओके जी जी। सर। क्या करना है, रोमन इंग्लिश में लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये वाली इंग्लिश में लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर उर्दू में लिखते हैं तो भी चलेगा। चलेगा, है ना। इसका जी जी सर। माना जी। रखना, जैसे माँ हाजा, ये क्या है? हाजा कलमुन, ये पेन है। कलम। और फिर नीचे अगर टाइम हो तो इतना भी लिख दीजिएगा कि माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है, मन किसके लिए इस्तेमाल होता है, और अ किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये 3 हरूफ हैं, बहुत मुख्तसर हैं, जी। है ना। जी शेख। तो ये भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा शेख। हो जाएगा शेख। जी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जी जी करके भेज दीजिएगा। तो आज अपनी क्लास खत्म करते हैं। जी से। जी शेख, अल्लाह खैर शेख। भैया सुबहानक जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्सलाम जी। अशहदु वालेकुम। अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु देख इलैक। से, अस्सलाम वालेकुम। से